जब मरियम स्वर्गदूत से मिलती है, फोन बंद करिए, बंद कीजिए, फटाफट बंद कीजिए, कोई भी फोन ऑन न करे। आप वचन सुनने आए हैं यहां, आइए सामने देखें। जब मरियम स्वर्गदूत से मिलती है, तब स्वर्गदूत उसे बताता है कि तुझे एक बेटा पैदा होने वाला है, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। आप जानते, सब सुनने के बाद मरियम चुप नहीं रही। सब सुनने के बाद मरियम, स्वर्गदूत ने तब बात करना बंद की जब मरियम ने फाइनली कहा, जो तू कह रहा है वैसा ही हो। आप जानते हैं एक्चुअली इसको हिब्रू में क्या कहते हैं? आमीन। एक्चुअली मरियम ने आमीन वर्ड कहा, लेकिन कई शब्दों में कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, जो तू कह रहा है वही हो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी आप खुदा के घर में आते हैं ना, जब वर्शिप चलती है, साथ में गाया करें, आप बड़ी बरकत पाएंगे। जब वचन चलता है, वचन के बीच में आमीन बोलना सीखिए। जब भी आपको लगता है ना ये लाइन मेरे लिए थी, आमेन, हालेलुया, जब आप ये कहते हैं ना आमीन, तो आप विश्वास से स्वीकारते हैं, यस ये मेरे साथ होगा। आमीन। चलिए अपने पास वाले को देखिए, उन्हें कहिए, घर पे तो जुबान बहुत बड़ी बड़ी है आपकी, इधर क्यों नहीं चलती है ना? खुदा के घर में कैसे आना चाहिए? अपनी जुबान खोलते हुए। आमीन। चलिए, मुझे थोड़ा सा आवाज पहले से ज्यादा लगा अभी, ठीक है? मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु आपसे बात करेंगे। 1 2 3, यस, हालेलुया। आप सब तैयार हैं? आज सुबह कितने लोग थे यहां पर? आपने कुछ सीखा, कुछ लर्न किया आपने? बताइए मैंने क्या बताया था? हाँ जी, परमेश्वर के साथ एक होना, वन विद गॉड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बताइए, आवाज कूलर का है? अब बंद करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये लोग बैठेंगे गर्मी में, हम बैठ सकते तो ये लोग क्यों नहीं बैठेंगे? या आवाज है ना बहुत, वचन नहीं सुनने देगा। हाँ, ये लोग खुश हो गए, हमको नहीं मिला था, तुम लोग को भी नहीं मिला। वेरी गुड। हम लोग इंडियन है ना, सच्ची में। इंडिया वर्ल्ड कप नहीं हारे, वर्ल्ड कप हार जाए, पाकिस्तान से नहीं हारना चाहिए। वी आर वेरी क्लेवर पीपल। चलिए, कितने लोग 1 घंटा एडजस्ट कर सकते हैं विदाउट, है ना? मुझे पता है आप लोग, आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मैं सिर्फ 1 घंटे का, मेरा मैसेज 1 या 1.25 घंटे का ही होता है, उससे बड़ा नहीं होता है। मैं लंबे मैसेज देने में विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है हम थोड़ा कहें पर खुदा के द्वारा कहें। आमीन। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। आइए सामने देखिए। हमारी बाइबल में परमेश्वर की बहुत सारी खूबसूरत बातों का वर्णन है, और वो वर्णन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि आप उसे एडमायर करें, सिर्फ आप उसको देख के कहें वाह। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने जो कुछ अपने बारे में बाइबल में लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि जो जैसा वह है वैसे हम भी बने। कुछ लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान है, पर परमेश्वर का चरित्र नहीं है।
वो प्रभु को जानते हैं पर प्रभु की तरह नहीं है। बाइबल इसलिए नहीं लिखी गई है कि आप ज्ञानी बने। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छे से जानते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, पर हर दिन चिड़चिड़ेपन, गुस्सा, ऐसा गुस्सा कभी कभी तो बर्तन उठा के एक दूसरे पे फेंकते। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो गुस्से में गाली निकालते। देखिए, आपको पता है, यू हैव अ नॉलेज, गुस्सा होता क्या है। गुस्से का एक्चुअली मीनिंग होता है डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, गुस्से का मतलब ही ये है। गुस्से का मतलब क्या होता है, क्रोध का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बिहेवियर जिसमें आदर नहीं है। अभी मैं आपको कहता हूं गुस्से में, चल चल पानी लेके आ, चल चल, ये कोई इज्जत है क्या? मैं कई बार सोचता था, प्रभु आप गुस्से से इतना खफा क्यों होते हो? आप क्यों चाहते हो हम गुस्सा ना करें? बिकॉज सूरज, गुस्सा एक डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है। वो एक ऐसा स्वभाव है जिसमें किसी भी इंसान के लिए इज्जत नहीं है। आजकल आपने देखा होगा, माँ बाप को बच्चे तू करके बात करते। तू सुनती नहीं है, तुझे अकल है क्या? आपको लगता है इसमें कोई अदब है? एक दिन मैं और मेरे डैडी काम कर रहे थे। मेरा गारमेंट्स का काम था। आई वॉज इन अ गारमेंट्स। तो मेरे डैडी और मैं काम कर रहे थे। एक भाई आए मुझसे मिलने। हेलो ब्रदर सूरज। मैंने कहा यस ब्रदर। ये कौन है आपके साथ? मैंने कहा डैडी है मेरे। अच्छा, तो ये आपके साथ रहते हैं? मैंने कहा नहीं, इन्होंने हमें रखा है। अब आप मुझे बताइए, यहां पर कौन सा लड़का बैठा है जो ये कह सकता है कि हम अपने बाप को रख सकते हैं? हमारी हैसियत है भाई। हमारे इतने कांड करने के बाद भी उसने हमें रखा है। ये बड़ी दया है उसकी। देखिए, आप ये भी कह सकते थे, लेकिन आपने अपने पिताजी को कितना आदर दिया। आजकल की पीढ़ी मां बाप को बिल्कुल ऑनर नहीं करती। हमारे माँ बाप हम पर, हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा किया, कभी नहीं जताया कि कभी उन्होंने नहीं दिखाया कि हम पर एक्चुअली उन्होंने एहसान किया, लेकिन हम थोड़ा भी करते ना दिखाते। परमेश्वर ने अपने आप को जाहिर किया है, इसलिए नहीं कि आप उसको देख के कहें वाओ कितना मस्त है। नो 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 नो। प्रभु चाहता है आप उसकी तरह बने। आपके पास कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके पास कितना भी सोना हो, आपके पास कितनी भी जमीनें हो, कोई चीज आपको स्वर्ग जाने के लिए क्वालिफाइड नहीं करेगी। बाइबल कहती है वहां वही जाएगा जो उसकी तरह है। आप पढ़ के देखिए। ऐसा भी हो सकता है, बाइबल बताती है, पतरस और यूहन्ना ने, जब उस भिखारी ने पतरस और यूहन्ना से मुलाकात की तो कहा कि मुझे कुछ दे दो। पतरस यूहन्ना ने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं है, पर जो है हम वो तुझे देते हैं। यीशु नासरी के नाम में चल। देखो, सोना चांदी नहीं है पर खुदा तो है। लेकिन आज उल्टा है, सोना चांदी है, खुदा नहीं। आज एक छोटी सी बात मैं प्रभु के विषय में आपको बताना चाहता हूं, और उसके बाद हम सीधे वचन में चलेंगे। आप जानते हैं, परमेश्वर वो नहीं कहता जो वो देखता है, पर वो हमेशा वो कहता है जो वो देखना चाहता है। ये इसका स्वभाव है। वो कभी भी वो नहीं कहता जो वो देखता है, वो हमेशा वो कहता है जो वो देखना चाहता है। जब उसने देखा कि पृथ्वी पर अंधेरा है, तो उसने बार बार ये नहीं कहा अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है, उसने कहा ज्योति हो जाए।
उसके साथ चलने वाले लोग भी वैसे ही चलते। जब अब्राहम अपने पुत्र को मारने जा रहा था तो उसने अपने दोनों सेवकों से कहा, तुम यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं ऊपर जाएंगे, आराधना करेंगे, लौट आएंगे। अब्राहम, आपको तो प्रभु ने कहा है इसे मारना है। नहीं, मेरा विश्वास है हम वापस लौटेंगे। जब दाऊद ने गोलियत को देखा तो दाऊद ने उसके बारे में कुछ बात नहीं की। दाऊद ने एक ही बात कही, जैसे बालू और शेर मरा है मेरे हाथ से, वैसे ये भी मरेगा। अब देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो ये देखते थे, वो कभी नहीं बोलते थे। मेरे कलीसिया में एक बहन है, शादी के 5 साल तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। बड़ी डिस्टर्ब रहती थी इस चीज को लेके, और जब वो देखती थी कि औरों के पास बच्चा है तो ये चीज उसे अंदर ही अंदर से बहुत डिस्टर्ब करती थी। वो खुदा से हमेशा कहती थी, खुदा मैं उसको देख के जल नहीं रही हूं, पर मुझे भी तो दे। एक दिन वो मेरे पास आई, उसने कहा, ब्रदर क्या आप अपनी बहन के लिए दुआ करेंगे? मैंने कहा हाँ आइए, मैं प्रार्थना करता हूं। और मैंने और एक भाई ने मिलकर उनके लिए दुआ की। मैंने उनको कह दिया प्रेयर के बाद, जाओ पेड़े बांटो, आपको बच्चा हो गया है। नीचे गई, 1 किलो पेड़े मेरे लिए लेकर आई, बोला भैया आप खाओ पहले। मैं ही भूल गया था मैंने इसको पेड़े बांटने के लिए क्यों कहे थे। मैंने मीटिंग के बाद उससे पूछा, पेड़े क्यों लाए हो? बोला आपने तो कहा बांटो। मैंने कहा इला, अगर नहीं हुआ तो मार खाऊंगा। अगले साल उसे बेटा पैदा हुआ। अब जानते हैं, उसे एक चीज बताई जिसने मुझे हिला दिया। वो कहती थी, ब्रदर जब आपने बच्चे के लिए दुआ की ना, तो मैं हर दिन अपनी पेट पे हाथ रख के कहती थी मेरा बच्चा आ चुका है। वो ये नहीं कहती थी कि मैं पहले टेस्ट करवाऊंगी फिर बिलीव करूंगी। वो पहले से ही बोलती थी कि ये होगा, इट विल हैपन। कई सारे जो लोग हैं ना, वो कहते हैं जो वो देखना भी नहीं चाहते। समझो आप में से कोई बहन है जिसके बाल बहुत गिरते। आप जानते हो ना, एक सीरियस इशू है। जब बहनों के बाल गिरते हैं वो बड़ा परेशान हो जाती है। अभी आप देखो, अगर आप बालों को उठाओगे, देखोगे थोड़े से बाल, वो भी नीचे, इससे क्या होगा? इससे बाल आएंगे? इससे अच्छा है आप अपने सर पे हाथ रखो और कहो, खुदा मैं ईमान रखती हूं, 2 गिर रहे हैं, 4 आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अपने बोलने के तरीके बदलिए। आप सब सही बोलते हैं, गलत तरीकों से बोलते हैं। कभी कभी हम लोग का बोलना इतना कठोर होता है, जो झगड़ा नहीं भी करना चाहे ना, वो भी हमसे लड़ लेता है। किधर जा रहा है बे? पास में दुकान पे जा रहा हूं, चल मेरे लिए भी कुछ लेते हुए आना। क्या लेकर आऊं? जो चाहिए ले आना, चलना, भाग चल। अब आप मुझे बताओगे, अगर आप इससे ऐसे बात करोगे तो मेरे को तो लगता है जूते उठा के मार दो। इसको तो जूते लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए, योग्य है ना? लेकिन अगर आप किसी को ये कहो, कहां जा रहा है भाई? मैं शॉप पे जा रहा हूं, सुनना एक कोल्ड ड्रिंक लेके आना ना, मुझे चाहिए। मुझे बताइए, नहीं लाएगा? कितने लोग ये महसूस करते हैं कभी कभी आप कठोरता से बोलते हो? पहला मैं हूं, कोई दूसरा मेरे साथ है, 2 3 4, पहले पास्टर बदनाम हो जाए फिर हम होंगे, है ना? पहले पास्टर फोन हाथ उठाए, मैंने देखा है, मैं हाथ उठाता हूं उसके बाद सब उठाते हैं। कई बार हम बड़े कठोरता से बोलते हैं। मैंने ऐसी बहनों को देखा है, बच्चों को कहती है तू शैतान है, आफत है तू, आफत। गुंडा है तू, गुंडा। एक बहन अपने बच्चे को मेरे सामने बोल रही थी गुंडा है। मैंने कहा रुको, चाकू चूरी भी रखेगा अभी। क्यों? तुमने जो बोया तुम वही काटोगे? अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आप बीमार हैं तो आप बीमारी में मरना चाहते हो कि चंगे होना चाहते हो? तो भी आपसे कोई पूछता है आप कैसे हो, बस 2 साल, उसके बाद तो मैं चला जाऊंगा।
आप वो क्यों कह रहे हैं जो आप देखना भी नहीं चाहते? एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा, कई बार तेरी जुबान ही तेरी प्रार्थनाओं को खत्म कर देती है। मैं प्रार्थना करता हूं, स्वर्गीय पिता, मेरी आंखों में चश्मा है, ये चश्मा उतर जाए यीशु के नाम में। 5 मिनट के बाद कोई मिलता है, और भाई आपकी आंखें कैसी हैं? मैं तो अंधा, मैं तो मर ही जाऊंगा एक दिन। आप खुद अपनी प्रार्थना के खिलाफ हैं। कई लोग अपनी की हुई प्रार्थना को बर्बाद कर देते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। प्रभु से मांगते हैं, प्रभु मुझे बुद्धि दे। कोई उनसे पूछता है कैसे हो? मैं एक नंबर का मूर्ख हूं, मूर्ख ही रहूंगा। आप देख रहे हो, आप अपने ही खिलाफ खड़े हो। मुझे हमेशा से लगता था भाइयों कि इंसान एक्सीडेंट और बीमारी से मरता है, लेकिन मैंने खुदा के कलाम में पढ़ा, इंसान को उससे पहले उसकी जुबान मार देती है। हमारी बाइबल में लिखा है, जिंदगी और मौत मनुष्य के जीभ में है, और जैसे वो कहेगा वही वो देखेगा। हिंदी में लिखा है फल भोगेगा, इंग्लिश में लिखा है जो वो कहेगा वो देखेगा। मैं आपसे एक नम्र विनती करता हूं, आप वो न कहें जिन शब्दों में जीवन नहीं है। आप वो न कहें जो आपके शब्दों में, जिसमें लोग सुन के उन्हें कोई आशा न मिले। बाइबल कहती है तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित हो। हमेशा ऐसी बातें कहें कि आपकी कॉन्वर्सेशन सुनने वाले भी लोग सोचें, यार ये बात तो सही है इसकी। एक दिन मैं किसी के साथ खड़ा था, मेरे बिल्कुल पास में एक ऐसा भाई खड़ा था जिसे कुछ शब्दों की जरूरत थी, और मैं बातें कर रहा था। मैंने बातें करते 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 उस भाई से पता है क्या कहा? अब ये साइड में बैठा हुआ है और हम बात कर रहे हैं। मैंने बातें करते 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 उसको कहा, सुन, जिस चीज का अनुभव नहीं है वो बिजनेस कभी स्टार्ट मत करना। वर्कर के आसरे पे काम नहीं खोलने का। वर्कर नहीं आएगा, काम बंद हो जाएगा। काम वो खोल जो वर्कर ना आए तू भी कर सके। ये वहां पर खड़ा था, मुझे कहता है, आपको बताया पता प्रेमानी, प्रभु ने मुझसे बात की। मैंने कहा क्यों? बोला जो आप उसको बता रहे थे ना, मैं वो करने जा रहा था। मैंने कहा क्या करने जा रहे थे? बोला मैं ना एक वड़ा पाव की गाड़ी लगा रहा हूं। मैंने कहा तो? बोलता है मुझे खुद नहीं आता है, पर मुझे किसी आदमी के भरोसे पे खोल रहा हूं। मैंने कहा फिर जिस दिन आदमी नहीं आया उस दिन दुकान बंद। बाइबल कहती है तुम ऐसा बोलो जो सुनने पर लोगों की मदद हो। अभी आप यहां पर बैठे हो, समझो आप बहनें यहां पर खड़ी हो, मीटिंग के बाद आपस में मिलती हो, और बहन आप कैसी हो? मैं अच्छी हूं। और बहन घर की बात मत कर, मेरे लिए बोझ खाली। क्यों, क्या हो गया? मेरा पति मरता भी नहीं है जल्दी, सांस सांस हो मदर इन लॉ मदर इन लॉ बन गई है। अब आप मुझे बताइए, ऐसी बातें सुनकर बाजू वाला क्या लर्न करेगा? मनुष्य 2 सालों में बोलना शुरू कर देता है। एक बच्चा है ना, 2 साल में बोलना शुरू कर देता है, पर विश्वास कीजिए क्या बोलना है ये बोलने में पूरी जिंदगी लग जाती है। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। कोई यहां पर है जो बुजुर्ग है और जो ये बात मानता है कि मैं आज भी बोलते समय गलतियां कर देता हूं? कोई है? हमारी आंटी जी है। थैंक यू सिस्टर जी। दो, देखिए, वाह, वेरी ऑनेस्ट पीपल। थैंक यू अंकल, थैंक यू, आपने मेरी लाज रखी। हंस रहे हैं वो। कितने लोग मानते हैं? हाँ देखिए, हमारी आंटी ने अब आप रहा है। कितने लोग मानते हैं भले आप थोड़े बुजुर्ग हो, लेकिन आज भी आपसे बोलते समय गलतियां होती हैं। बाइबल कहती है जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है। हम सबसे गलतियां होती हैं। आज मैं मात्र आने वाला आधा घंटा या 40 मिनट मैं आपको शब्दों के महत्व के विषय में कुछ बताऊंगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर मुझे प्रभु ने वचन दिया है ना, तो जरूर यहां पर आवश्यकता है। मैं गवाही देना चाहता हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर मुझे कभी वो वचन नहीं देते जिसकी जरूरत नहीं है।
वो हमेशा मुझे आवश्यकता के अनुसार वचन देते। मैं बिलीव करता हूं आप में से बहुत से लोग हैं जिनकी जुबान आज परमेश्वर चंगी करेगा। आमीन। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? पक्का? थोड़ा स्ट्रिक्ट वर्ड है आज, चालेल हो? आइए मेरे साथ बाइबल खोलें। अगर आप बाइबल लाए हैं तो मेरे साथ खोलें पहला पतरस उसका 3 अध्याय। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो 1 पीटर चैप्टर 3। हम सब खोलेंगे पहला पतरस उसका 3 अध्याय। सभी खोले पहला पतरस 3 अध्याय। जी मैं आपके लिए पढ़ता हूं। सबको मिल गया? कृपया पतरस पुराने नियम में न ढूंढे, तो नए नियम में। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं पहला पतरस 3 अध्याय 10 वचन। देखिए यहां पर पतरस क्या कहता है। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 10। पहला पतरस 3 अध्याय 10 वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। अच्छे दिन किसी की याद आई? ओके नाम मत लो। ओके यहां लिखा है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। देखिए अच्छे दिन ऐसे आते हैं। पतरस ने 2000 साल पहले लिखा। यह स्लोगन हमने 2014 में सुना है। पतरस से 2000 साल पहले बता दिया है कि एक्चुअली अच्छे दिन आते कैसे। अच्छे दिन किसी पार्टी को वोट देके नहीं आते। देखिए अच्छे दिन कैसे आते हैं। बाइबल कहती है जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वह क्या करे? वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। इस तरह अच्छे दिन आते हैं। हालेलुया। आइए सामने देखें। आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं। आइए सब सामने देखें। बड़े ध्यानपूर्वक सुने। अब हमेशा याद रखें शैतान कभी आपके दिमाग को नहीं पढ़ सकता। आप क्या सोच रहे हो उस पर उसका बस नहीं है। पर वो कैसे जान लेता है आपके अंदर चल क्या रहा है। शैतान ने बाइबल पढ़ के रखी है। मत्ती 4 अध्याय में लिखा है जब यीशु को उसने कहा पत्थर को रोटी बना, तब यीशु ने कहा लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं खुदा के कलाम से जिएगा। और जब शैतान ने देखा कि यीशु वचन कह रहा है तब शैतान ने उसे कहा अपने आप को ऊपर से गिरा, क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत तुझे संभालेंगे। शैतान को वचन पता है और शैतान ने बाइबल में से ही ढूंढा है कि इंसान के मन में क्या है, कैसे पता चलेगा। हमारी बाइबल में लिखा गया है जो दिल में है वो मुंह पे आता है। आप ये कह नहीं सकते कि मेरे मुंह से निकल गया। जी नहीं, था इसलिए निकला। हम लोग कभी कभी बोलते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं निकल गया निकल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं जी, था वो कोने में दबा हुआ था। वो जानता है जो आप कह रहे हो वो आपके दिमाग में चल रहा है, वो आपके शब्दों से आपका मन पड़ता है। आप जो कहते हो ना उसके ऊपर उसकी स्टडी है, अध्ययन है उसका। एक बार मैंने पाव भाजी खाई पुणे में, बहुत अच्छी पाव भाजी थी। वो दिन था बुधवार का और गुरुवार को हमारी कलीसिया उपवास करती। बुधवार को मैं पाव भाजी खा रहा था और मैंने कन्फेस किया एक भाई के सामने, यार इसकी पाव भाजी बड़ी अच्छी है, रात को भी हम लोग यही खाएंगे आज। अगले दिन उपवास था, सुबह से लेकर रात तक पाव भाजी याद आ रही थी।
ऐसा मक्खन आ रहा है उसके ऊपर, ये पाव भाजी। मैंने कहा प्रभु दुनिया में इतनी डिशेस हैं, कुछ और याद क्यों नहीं आ रहा है? प्रभु ने कहा कल तूने क्या कहा था? पाव भाजी अच्छी है। ये पकड़ा है उसने। वो आपके शब्दों से आपका दिमाग पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं सोच समझ के बात करो। मूर्ख की निशानी है बोलकर सोचता है, बुद्धिमान की निशानी है सोचने से पहले बोलता है। वो सोचता है पहले। जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, बाइबल बताती है कुछ न करे, वो सिर्फ वो न कहे जो गलत है, वो कहे जो सही है। अगर आप आज की शाम एक बात समझ गए ना, मैं आपको सच कहता हूं हमारा नगर आना सफल हो जाएगा। सिर्फ एक बात। आज इस मीटिंग से आप कुछ भी नहीं ले गए ना, कोई बात नहीं, मात्र ये लाइन ले जाओ कि जो मैं कहूंगा वो होगा। मात्र ये बात सीखो। कभी कभी लोग जब यीशु के सामने आते थे, यीशु उन्हें छूता भी नहीं था, मात्र कहता था तेरा विश्वास है, मैं तेरे लिए कर सकता हूं, हां जा याजक को दिखा, जा तू ठीक हो चुका है। आप देखते थे वो सिर्फ शब्द कहता था, लोग चंगे हो जाते थे। कभी कभी लोग है ना अपने मुंह से मरने की बातें करते हैं। देख लेना मैं मर जाऊंगी, उसके बाद देखना तुम लोग को खाना देने वाला कोई नहीं होगा। पूछो बाजू वाले को, सारा दिन मरने की बातें क्यों करते हो? पूछो पूछो बाजू वाले को, पूछो। ओ वीआईपी, पूछना। पूछो बाजू वाले को, भाई हमेशा मरने की बातें क्यों करते हो? कुछ लोग है ना हमेशा मरने की बातें करते। कुछ बहनें रोती है ना क्या हुआ आंटी? कोई कदर नहीं है, पूरी जिंदगी दे दी, देख लेना मर जाऊंगी, उसके बाद कुत्ता भी नहीं पूछेगा। सारा दिन मरने की बात है। वो इजरायली भी ऐसे ही करते थे। खाना नहीं मिलता था, मरने के लिए इधर काय को लाया, देखा था आपने? वो भी मरने की बातें करते थे। एलिया विधवा से मिलता है, कहता है मुझे खाना चाहिए, बोलती है आखिरी खाना है, खाएं और मर जाए। कुछ लोग हमेशा मरने की बातें करते। पहले अटैचमेंट में आएंगे लड़के लड़की, फिर झगड़े होंगे, फिर ब्रेकअप होगा, फिर इनके स्टेटस पढ़ के देखो, स्टेटस जिंदगी से मौत बली, तो जा मर। एक भाई ने मुझे कॉल किया, ब्रदर, मैंने बोला बोलो। मैं मरने जा रहा हूं। मैंने बोला क्यों? छोड़ दिया उसने मुझे। मैंने कहा पेड़े बांट, छोड़ दिया तो शुक्र कर खुदा का, घुटनों पे जाके धन्यवाद कर, छोड़ दिया चुड़ैल ने। और नहीं तो क्या, दुष्ट आत्माओं के तो काम है ये सब। मैं बहनों की बात नहीं कर रहा हूं, दुष्ट आत्माओं की बात कर रहा हूं। इनको कौन चुड़ैल कहेगा? हमें घर वापस जाना है। मैं मरने जा रहा हूं। मैंने कहा किधर जा रहा है? ट्रेन के नीचे। मैंने कहा अभी 2:30 बजे हैं, अभी कोई ट्रेन नहीं है, 3 बजे जा। ब्रदर आप मजाक समझ रहे हो। मैंने कहा शुरू किसने किया? तूने किया ना। क्या समझते हो आप, जिंदगी इतनी सस्ती है? बार बार मरने की बातें करते हो। तुम्हारे माँ बाप कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, आपका पास्टर कुछ भी नहीं है आपके लिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, स्पेशली यंग लोगों को, ये नशे वसे काटते हैं। एक भाई मेरे सामने ऐसे ऐसे कटर लेके खड़ा हुआ, मैं खुद को मार रहा हूं। मैंने कहा इधर मैं मारता हूं तुझे, इधर 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 अच्छे से काटता हूं तुझे बरोबर। ये किसको धमकियां दे रहा है तू? आइए मेरे पीछे कहिए मुझे। मैंने कहा ना सब बोलो, बोलो मुझे इन फालतू बातों में एक दिन भी नहीं बिताना। और बहनों मैं आपसे कुछ खुल के बात करूं, कोई भी लड़का आपको कहे ना मैं दुखी हूं, मुझे घर पे खाना नहीं देते, मेरा परिवार मुझसे प्यार नहीं करता, आप याद रखो ये 1 नंबर का फ्रॉड है। ये लड़कियां पटाने के तरीके हैं, क्योंकि वो जानते हैं लड़कियां इमोशनल होती हैं। जैसे ही आप बोलोगे